फ्रेंड्स, आज हम जो स्टोरी एक्सप्लेन करने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और क्यूट होने वाली है, क्योंकि इसमें हमारी फीमेल लीड बिलीनियर फैमिली की बेटी होती है, बट वो अपनी आइडेंटिटी छुपाकर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करने के लिए चाहती है। वो लोग उसे पूरा समझ के नीचे दिखाने लगे थे, पर उन्हें क्या पता हमारी फीमेल लीड तो एक हिडन बॉस भी है। उसकी और भी बहुत सारी हिडन आइडेंटिटीज हैं। वो इतनी टैलेंटेड है कि सब लोगों के होश उड़ जाएंगे। और तो और हमारा मेल लीड जो कि एक बहुत ही रूथलेस बिलीनियर सीईओ है, हमारी क्यूट फीमेल लीड के लिए बिल्कुल क्लींची बन जाता है। वो तो बस उससे शादी करने के लिए पागल है कि इवन उसके लिए कुछ भी कर सकता है। तो इसलिए ये ड्रामा बहुत ज्यादा रोमांटिक होने वाला है। और हमारा मेल लीड तो इतना ज्यादा क्यूट है, हमारी फीमेल लीड को बिल्कुल प्रिंसेस की तरह स्पॉइल करेगा। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम हमारे मेल लीड मिस्टर गुचेन को देखते हैं, जिसकी अपने बॉडीगार्ड्स के साथ एंट्री होती है। और न्यूज में बताया जा रहा था कि गू ग्रुप के प्रेसिडेंट मिस्टर गुचेन अभी फॉरेन से वापस आए हैं और उन्होंने 10 दिन के अंदर अंदर पूरी एंटरटेनमेंट कंपनी को टेक ओवर कर लिया। बॉडीगार्ड्स जो लाइन लगा के खड़े थे, उसके लिए कार का गेट खोलते हैं तो मिस्टर गुचेन कार में जाके बैठ जाता है और सोचता है निंग निंग मैं वापस आ गया। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं बहुत सारे फैंस वेट कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पर एक फेमस स्टार हीरेन आता है। रिपोर्टर्स उससे क्वेश्चन करने लग जाते हैं कि क्या तुम कल रात निंग निंग के साथ होटल में थे, बट हीरेन कहता है मैं उसको जानता नहीं हूँ और इग्नोर करके अंदर चला जाता है। फिर उसी की कार में से झियाओ निकलती है और रिपोर्टर्स को बताती है कि निंग निंग ने हीरेन को फंसाया था। ये सब कुछ न्यूज में देख के निंग निंग को बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि झियाओ इस बहाने से होटल में लेके गई थी। निंग निंग ने उसको अपने फ्रेंड समझा, बट झियाओ ने उसकी पीठ पीछे से चाकू घोंप दिया। तभी उसे शेन ग्रुप के चेयरमैन का कॉल आता है, जो कि निंग निंग के डैड भी हैं, और कहते हैं मैंने तुम्हारी न्यूज देखी, तुम घर वापस आकर हमारे बिलियंस के शेन ग्रुप को इनहेरिट कर लो। उस टाइम तो वो कुछ रिप्लाई नहीं करती, पर तभी उसका एजेंट मैंडी आकर कहता है एंटरटेनमेंट कंपनी ने तुम्हें फ्रीज कर दिया और बैन कर दिया और तुमसे 50 मिलियन का कंपनसेशन मांगा है। निंग निंग हैरान थी, 50 मिलियन? मैंडी कहता और नहीं तो क्या, हीरेन कितना फेमस स्टार है, तुम मुझसे पंगा लोगी तो ये होगा। निंग निंग कहती है जिया ने मुझे फंसाया था और उसी ने मेरे फोटोज खिंचवाए हैं, मेरे पास प्रूफ भी है। पर मैंडी कहता है प्रूफ से क्या फर्क पड़ता है, ये देखो लोग ऑनलाइन क्या बोल रहे हैं, तो कौन विश्वास करेगा, अब तो तुम्हें 50 मिलियन देने पड़ेंगे। वो कहती है प्रोजेक्ट पूरा 8 मिलियन का था, तुम क्या मुझसे पैसे लूटने आए हो। मैंडी कहता है अगर तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं है तो तुम इस इन्वेस्टर को सर्व भी कर सकती हो, और उसका बिजनेस कार्ड उसके ड्रेस में फंसा देता है। वो कहती है तुम मुझे गलत काम करने को बोल रहे हो, और उसके थपड़ा मार देती है। वो कहता है तुम पागल हो गई, मुझे मारोगी। तो कहती है पागल तो तुम हो गए हो। तो मैंडी गुस्से से चला जाता है। देन वो अपने डैड को कॉल कर कहती है मैं एंटरटेनमेंट कंपनी को छोड़कर घर आके हमारे फैमिली बिजनेस को इनहेरिट करना चाहती हूँ। इधर मिस्टर गुशन को निंग निंग के डैड को कॉल आता है, तो वो पूछता है क्या हुआ अंकल शन। डैड कहते तुम्हें गुड न्यूज देनी है, निंग निंग ने अभी मुझे कॉल करके बोला है कि वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री छोड़ के घर आ रही है। मिस्टर गुशन कहता है मैं भी घर आ रहा हूँ, और कहता है अचानक से उसे क्या हो गया, स्टार बनना तो उसका ड्रीम था। असिस्टेंट इस बारे में इन्वेस्टिगेट करो, अच्छा होगा किसी ने उसको बुली ना किया हो, वरना मैं निंग निंग को बुली करने वाले की वाट लगा दूंगा। इधर मैंडी जियाओ का बताता है कि निंग निंग ने खुद ही कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया, अब तो मूवी में तुम्हें हीरोइन का रोल मिलेगा, आखिर तुम हीरोइन की गर्लफ्रेंड जो हो। तो जियाओ बड़ा खुश होती है, बस वो निंग निंग एक बार बर्बाद हो जाए। निंग निंग जैसे कंपनी से बाहर आती है, सारे रिपोर्टर्स ने उसको घेर रखा था और कहता है तुमने आधी रात में हीरोइन को पटाने की कोशिश की। निंग निंग कहती है पहली बात तो मेरे हीरोइन से कोई लेना देना नहीं है, और दूसरी बात मैं खुद एंटरटेनमेंट कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रही हूँ। और वो एंटरटेनमेंट कंपनी को छोड़ के जाने लगी थी, पर हीरोइन के फैन उसे घेर लेते हैं और गिरा के उसको बुली करने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर बहुत सारी लग्जरी कार्स आती हैं, जिसमें बॉडीगार्ड्स के साथ साथ मैनेजर निकलता और कहता है रुक जाओ सब लोग। और निंग निंग से जाके कहता है मिस आप ठीक तो हो ना। सारे बॉडीगार्ड्स लाइन में लगे उसको हेलो मिस बोल रहे थे, तो निंग निंग चुपचाप जाके कार में बैठ जाती है। जबकि फैंस और रिपोर्टर्स बातें करने लग गए थे कि इस लड़की ने अपना फाइनेंशियल बैकर तक रखा हुआ है, ये लड़की तो सच में बहुत शेमलेस है। मैनेजर निंग निंग से पूछता है मिस अगर आप चाहे तो हम इनको सबक सिखा सकते हैं। निंग निंग को सोचने लगी थी। देन हम एक पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पे उसका एक बार किडनैप हो गया था। उस टाइम तो वो जैसे से बच गई थी और कहती है मेरे 7 साल पहले किडनैपिंग एक्सपीरियंस के सामने तो ये कुछ भी नहीं है। उसी किडनैपिंग के बाद से मैंने मिस्टर गुचेन से ब्रेकअप कर लिया था, पता नहीं अब वो कैसा होगा। मैनेजर उससे पूछ रहा था तो कहती है कोई जरूरत नहीं है, मैं ऐसे लोगों से बहस नहीं करना चाहती, और वैसे भी ना ही अभी मैं अपनी आइडेंटिटी रिवील करना चाहती हूँ, तो लो प्रोफाइल ही रहना ठीक होगा। फिर उसकी लग्जरी कार एक विला के बाहर आके रुकती है। जैसे वो अपनी कार से निकलती है, उसके डैड अपने बॉडीगार्ड्स लेके आ जाते हैं और सबके सब उसका वेलकम कर रहे थे। डैड कहते हैं फाइनली मेरी प्यारी बेटी घर वापस आ गई, बताओ किसने तुम्हें बुली किया, तुम्हारे डैड उसको सबक सिखाएंगे। वो कहते डैड कोई बात नहीं, जाने दो। डैड कहते ऐसे कैसे जाने दे, तुम सिर्फ शेन ग्रुप की बेटी नहीं हो, बल्कि तुम्हारे लिखे हुए नॉवेल्स की कॉपीराइट्स भी 10 मिलियन से ऊपर के बिकते हैं, तो तुम्हें अपनी आइडेंटिटी छुपाकर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जाने की क्या जरूरत थी। वो कहती है डैड मैं खुद पे डिपेंड होना चाहती थी। डैड कहते हैं हमारी बिलियंस की प्रॉपर्टी तुम्हारा वेट कर रही है, कब तुम उनकी बॉस बनोगी। और उसको विला की कीज पकड़ा देते हैं कि मैंने किसी को तुम्हारा ध्यान रखने के लिए हायर किया है,
अंदर मैंने तुम्हारे लिए सरप्राइज रखा है। तो निंगनिंग थोड़ा कंफ्यूज थी, कौन सा सरप्राइज। देन वो अपने घर पे आके थोड़ा रिलैक्स फील करती है और अपने लग्जरी वार्डरोब में से अपने अच्छे से कपड़े पहन के रेडी हो जाती है, ड्रिंक करती है, सोफे पड़ी होकर गेम खेलती है। तभी वहाँ पर मिस्टर गुशन नहाकर आता है, जो ऊपर से हाफ नेकेड था और नीचे सिर्फ टॉवल था। निंगनिंग तो उसे देख के एकदम नर्वस सी हो जाती है और उठ के कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मिस्टर गुशन कहता है, कितने टाइम बाद मिले हैं एक्स गर्लफ्रेंड। उसको उसकी बॉडी दिख रही थी तो जल्दी से अपनी आइज कवर कर लेती है, पर फिंगर्स के बीच में छुप छुप के देख भी रही थी। मिस्टर गुशन जैसे वो टॉवल खोलने वाला होता है तो हैरान हो जाती है कि ये क्या कर रहे हो। अपनी अच्छे से आइज कवर कर लेती है, बट मिस्टर गुशन तो अपनी टॉवल खोल देता है, पर उसने अंदर पहले से कपड़े पहन रखे थे और फिर ऊपर से अपने कपड़े पहनता हुआ उसके क्लोज आने लग जाता है। जबकि निंगनिंग अभी भी अपनी आइज कवर करके खड़ी थी तो उसके हाथ हटा के खुद को दिखाता है, तो कहती है, तो तुम्हें याद है कि मैं तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड हूँ। अब जब तुम पूरे गोल्डन सर्कल के प्रिंस बन गए हो तो इसका मतलब ये नहीं तुम दिन दिहाड़े किसी की प्राइवेट विला में हाफ नेकेड होके घुस जाओगे। मिस्टर गुशन क्लोज हो कहता है, मैं तो तुम्हें सरप्राइज देने आया था। वो कहती है, सरप्राइज? कहीं मेरे डैड इस सरप्राइज की बात तो नहीं कर रहे थे। वो कहता, और नहीं तो क्या। तो कहती, जो बोलना दूर होके बोलो, इतना पास आने की क्या जरूरत है। बट वो उसके और ज्यादा क्लोज हो रहा था और उसके नीचे से फाइल निकाल लेता और कहता है, अब से ये मेरा भी घर है, देखो मेरे पास इसके प्रॉपर्टी पेपर्स हैं। वो प्रॉपर्टी पेपर्स लेके आती है, डैड ने आधा घर इसको बेच दिया, और एकदम से खड़ी होकर आती है, प्राइस बताओ। मिस्टर गुशन कहता है, मुझे तो नहीं घर बेचना, पर अगर तुम्हें मेरे साथ रहने में कुछ प्रॉब्लम है तो तुम यहाँ से जा सकती हो। वो कहती है, भला मैं क्यों जाऊंगी, आधा घर मेरा भी है, मैं तो यही रहूंगी। और जाने लगी थी, बट मिस्टर गुशन उसको रोक देता है। तो कहती है, क्या हुआ, पछतावा हो रहा है? अगर तुम रोज अपनी एक्स गर्लफ्रेंड का फेस नहीं देखना चाहते तो चुपचाप चले जाओ यहाँ से। मिस्टर गुशन कहता है, तुम गलत रूम में जा रही हो, क्योंकि उस साइड मेरा रूम है, तुम्हारा रूम दूसरी साइड में है, क्योंकि मेरे पास इस विला के 51% शेयर्स हैं। उसका फेस पकड़ कहता है, और तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। तो वो गुस्सा होकर रूम में भाग आती है, जबकि मिस्टर गुशन स्माइल कर रहा था। तो कहती है, अब मैं यही रहूंगी, ऐसे भी उसका उस साल का मुझ पे एहसान है ना, तो इस बार उसको माफ किया। तभी उसको कॉल आता है, इनफैक्ट वो फेमस नॉवल राइटर है, इसलिए उसको प्रोजेक्ट के प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए कॉल आया था और इन्विटेशन आता है। तो कहती है, इस बार मैं पक्का आऊंगी। तो लोग बड़ा खुश हो जाते हैं कि तुमने तो आज तक फेस रिवील भी नहीं किया, हमारे लिए बहुत लकी बात है कि तुम आओगी। इधर जब मिस्टर गुशन को पता चलता है कि निंगनिंग को जियाओ ने फंसाया था तो उसे गुस्सा आ जाता है और कहता है, उसको एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से बैन कर दो। तो वो कहते हैं, अभी जो प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है उसमें जियाओ की हीरोइन बनने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं, और ऊपर से उस प्रोजेक्ट लॉन्च में फेमस राइटर के भी आने वाली है। मिस्टर गुशन को फिर भी गुस्सा आ रहा था, तो कहते हैं, निंगनिंग ने अभी पोस्ट किया है कि वो भी उस प्रोजेक्ट लॉन्च में आएगी। मिस्टर गुशन स्माइल करता है कि अगर तुम ही वहाँ पर आकर अपने गुस्सा निकालना चाहती हो तो फिर मैं तुम्हें मजे लेने दूंगा। इधर जब जियाओ उसकी पोस्ट देखती है तो उसे गुस्सा आ जाता है कि ये निंगनिंग क्या मुझे चैलेंज कर रही है, और इसके खिलाफ इंटरनेट पे जो नेगेटिव कमेंट्स थे वो कहाँ चले गए। और मैंडी को कॉल करती है तो कहता है, लगता है उसको पावरफुल सपोर्टर मिल गई है। चलता है जियाओ का हीरोइन के साथ चक्कर चल रहा है, तो हीरोइन कहता है, चिंता मत करो, एक बार तुम्हें हीरोइन का रोल मिल जाए फिर उस निंगनिंग को तो हम साइड कर देंगे। नेक्स्ट सीन में पार्टी में सब लोग शेयर्स करके ड्रिंक कर रहे थे। अभी वहाँ पर निंगनिंग की एंट्री होती है और सब लोग उसे देखते रह गए थे क्योंकि वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है। जियाओ उसका रास्ता घेर के पूछती है, तुम तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से रिटायर हो गई थी ना, फिर यहाँ क्या करने आई हो? तुम मेरे साथ हीरोइन के रोल के लिए कम्पीट करने आई हो? निंगनिंग कहती है, जब तेरी यहाँ पर खड़े होने की औकात हो सकती है तो फिर मैं क्यों नहीं आ सकती। किसने कहा यहाँ पे जो भी आया वो हीरोइन के रोल के लिए कम्पीट करना चाहता है। जैसे जियाओ हीरोइन और डायरेक्टर को आते देखती है तो धक्का मार के खुद आगे आ जाती है और डायरेक्टर से पूछती है, अभी तक फेमस राइटर के आई क्यों नहीं? डायरेक्टर कहता है, उसके नॉवेल्स की कॉपीराइट की फीस ही 10 मिलियन से ऊपर की होती है। मिरेकल राइटर के साथ हमें काम करने का मौका मिल रहा है, हमारे लिए ये बहुत किस्मत की बात है, क्योंकि जो भी उनके साथ काम करता है उनका प्रोजेक्ट 100% हिट ही जाएगा। हीरोइन कहता है, मैं भी फेमस राइटर के से मिलना चाहता हूँ, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। और फिर निंगनिंग को देख पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? निंगनिंग कहती है, अगर मैं यहाँ पर नहीं आती तो तुम लोग फेमस राइटर के से नहीं मिल पाओगे। हीरोइन कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है? तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे तुम्हें फेमस राइटर के हो। तो निंगनिंग कहती है, हाँ मैं ही फेमस राइटर के हूँ। जियाओ कहती है, मैं हीरोइन बन रही हूँ ना, इसलिए इसे सहन नहीं हो रहा, तो ये सब नाटक करने लग गई। हीरोइन कहता है, तुम नाटक करना बंद करो, निकल जाओ यहाँ से। निंगनिंग कहती है, तुम्हें सच में लगता है कि मैं फेमस राइटर के नहीं हूँ? ठीक है, फिर मैं तुम्हारा वहम उतार देती हूँ। और अपने पर्स में फोन देखने लगी थी, बट उसका फोन मिल नहीं रहा होता। जियाओ कहती, बॉडीगार्ड से बाहर निकाल दो, पर इतने में आवाज आती है, खबरदार अगर किसी ने इसको हाथ भी लगाया तो। इनफैक्ट वहाँ पर हमारा मेल लीड मिस्टर गुशन आ गया था। सब लोग खुद ही उसके लिए रास्ता बना देते हैं। डायरेक्टर जाके उसके साथ हैंडशेक करता है कि मिस्टर गुशन आप आ रहे हो, आप मुझे पहले बताते, मैं आपको खुद पिकअप करने आता। सबको बताता है कि ये हमारे न्यू इन्वेस्टर हैं और साथ में गो ग्रुप के प्रेसिडेंट भी। सब लोग हैरान होकर क्लैपिंग करने लग गए थे।
निंगनिंग सोचती है मिस्टर गुचेन कब से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हो गया। मिस्टर गुचेन पूछता है यहाँ ये सब क्या चल रहा था। तो जियाओ कहती है ये लड़की यहाँ पे आके तमाशा कर रही थी, इसलिए मैं इसको बाहर निकाल रही थी। मिस्टर गुचेन निंगनिंग की तरफ जाने लगता है तो वो सोचती है मिस्टर गुचेन यहाँ का प्रिंस है, जो भी इसके साथ पंगा लेता है उसकी खैर नहीं। मिस्टर गुचेन तो निंगनिंग से कहता है तुम कितनी केयरलेस हो, अपना फोन मेरी कार में भूल आई। अगर मैं टाइम पे नहीं आता तुम्हें तो दूसरे लोग बुली कर देते। देखो तुम मुझे अपनी कितनी चिंता करवाती हो। सब लोग हैरान हो गए थे कि यहाँ ये सब क्या चल रहा है। जिया पूछता है कि इस निंगनिंग का फाइनेंशियल बैकर ये न्यू इन्वेस्टर है। और फिर मिस्टर गुचेन से कहता है हमसे गलती हो गई, इग्नोर कीजिए। मिस्टर गुचेन के साथ साथ निंगनिंग से भी माफी मांगता है। डायरेक्टर कहता है सब तो बस मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, इसलिए मैं आप दोनों को VIP लॉन्च में ले चलता हूँ। बट मिस्टर गुचेन गुस्से से हिरेन की तरफ जाने लगा था जैसे वो उसको आज टपकाए डालेगा, पर निंगनिंग उसको हाथ पकड़ के रोक देती है कि पहले लॉन्च में चलते हैं। मिस्टर गुचेन भी सबके सामने उसका हाथ पकड़ के ऊपर कर देता है कि मैं तो यहाँ पर सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ, और उसे पकड़ के ले जाता है। फिर वो अंदर आके कहती है मिस्टर गुचेन अच्छा होगा तो मेरे मामले से दूर ही रहो। वो कहता है अभी तुम्हें कोई बाहर निकालने वाला था। कहती है वो तो बस छोटी सी गलती हो गई थी। मिस्टर गुचेन कहता है तुम क्या चाहती हो, मैं बस यहाँ पे खड़ा होकर तमाशा देखूं। और उसके क्लोज बैठ के कहता है तुम्हें कोई बुली करे मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो नर्वस होके उससे दूर होने लग गई थी कि तुम अचानक से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में क्या कर रहे हो। मिस्टर गुचेन कहता है ऑफ कोर्स तुम्हारे लिए। और फिर बताता है कि मैंने बहुत टाइम से हिरेन को इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट कर दिया था। इस चिप के अंदर जितना भी डाटा है उसकी रेपुटेशन खराब करने के लिए काफी है। और निंगनिंग को वो चिप पकड़ा देता है। फिर जब वो कॉल पिकअप करने के लिए बाहर जाती है तभी वो जिया और हिरेन को बातें करता सुन लेती है। हिरेन बोल रहा था कि तुम्हारे कहने पे मैंने वेटर को बोल दिया है उसके ड्रिंक में नशा मिला देगा। जिया कहती है बस एक बार वो उस वेटर के साथ नाइट स्पेंड कर ले, फिर देखते हैं कैसे मिस्टर गुचेन उसकी साइड लेता है। निंगनिंग उसकी सारी बातें सुन लेती है और स्माइल करने लगी थी। देन फिर जानबूझ के जाके उसी वेटर से ड्रिंक लेके पी लेती है। उसका सिर घूमने लगा था तो वेटर स्माइल करता है और उसको पकड़ के ले जाता है। जिया स्माइल कर रही थी। फिर जब वो दोनों स्टेज पे स्पीच देने के लिए आते हैं जिया कहती है मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ। ऐसी वीडियो चलती है वो खुश होने लगी थी, पर पता चलता है ये तो उसकी और हिरेन की वीडियो है जिसमें उन दोनों का अफेयर चल रहा था। हिरेन बोल रहा था कि मैंने तुम्हारे कहने पे उस निंगनिंग को फंसा दिया है, इसकी वजह से अब तुम्हें हीरोइन का रोल मिलने वाला है, तो बताओ अब तुम मुझे कैसे वोट दोगी। जिया कहती है बदले में तुम आज तक मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो। और वो दोनों एक दूसरे को चपटने लग गए थे। सब लोग हैरान हो जाते हैं कि ये क्या चल रहा है, ये लड़की तो ऐसा लग रहा है जैसे जियाओ हो। जियाओ जल्दी से वीडियो बंद करने को कहती है बट हिरेन उसको थप्पड़ मार के गिरा देता है। जियाओ हैरान थी कि वो निंगनिंग कहाँ चली गई। निंगनिंग कहती है कहीं तो मुझे तो नहीं ढूंढ रही थी। इनफैक्ट हुआ कुछ यूं था कि जब वो वेटर निंगनिंग को पकड़ के लेके गया था और उसके साथ बदतमीजी करने वाला था तो निंगनिंग तो उठ जाती है। वो वेटर हैरान था और वो उठाकर उसके सर पे फोड़ के उसे भड़का देती है। इनफैक्ट उसने तो वो नशे वाली ड्रिंक पी ही नहीं थी, सिर्फ मुंह में भरी हुई थी, और वो डस्टबिन में कुल्ली कर देती है। तो देखती है यहाँ पे CCTV लगा हुआ है। इतने में मिस्टर गुचेन बहुत स्पीड से भाग कर आता है और उसको पकड़ के हक कर लेता है। तुम ठीक तो हो ना, चिंता मत करो मैं आ गया हूँ। वो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ और उसको इशारा करके नीचे दिखाती है। देख के लग रहा है प्रॉब्लम में तो ये है। मिस्टर गुचेन कहता है अच्छा हो तुम ठीक हो, बताओ उन नमूनों के साथ कैसे डील करना है। कहती है आज तुमने मेरी बहुत हेल्प की है ना, तो चलो बदले में मैं तुम्हें एक अच्छा सा शो दिखाती हूँ। जियाओ आकर निंगनिंग का हाथ पकड़ लेती है कि तुमने जानबूझ के इस वीडियो को ऐसा बनवाया है ताकि मेरी और हिरेन की रेपुटेशन खराब कर सको और मुझसे हीरोइन का रोल छीन सको। निंगनिंग कहती है तो तुम्हारा मतलब है कि तुम मान गई कि तुम इस वीडियो में हिरेन के साथ हो। सब लोग अपने फोन में देख रहे थे कि हाँ ये तो बिल्कुल जियाओ ही है, और सारे रिपोर्टर्स जाकर उसको घेर लेते हैं। पर जियाओ स्टेज पे जाके हिरेन के थप्पड़ मार देती है कि तुमने सीक्रेटली हमारी वीडियो बनाई थी। देन रिपोर्टर्स उन दोनों को घेर लेते हैं। निंगनिंग कहती है अब इन दोनों को पता चलेगा कि मैंने क्या कुछ सहा है। देन फिर मिस्टर गुचेन से कहती है सबके फोनों में वीडियो तुमने भिजवाई थी ना, और रिपोर्टर्स को भी तुमने बुलाया है। मिस्टर गुचेन कहता है ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैंने बोला था ना जो भी तुम्हें हर्ट करेगा मैं उसकी वाट लगा दूंगा। चलो यहाँ से चलते हैं, यहाँ पे कितना शोर हो रहा है। उसका हाथ पकड़ता है बट वो हाथ छुड़ा के जाने लगती है, पर स्माइल भी कर रही थी। मिस्टर गुचेन उसके पीछे पीछे जो आ रहा होता है। नेक्स्ट सीन में वो फोन में देखती हुई हंस रही थी। मिस्टर गुचेन कहता है चलो बस करो, फोन के साथ खेलना बंद करो, पहले कुछ खाना तो खा लो। कहती है आज के लिए थैंक यू, मैं खुद तुम्हारे लिए खाना बनाना चाहती थी। मिस्टर गुचेन कहता है अगर तुम मेरा थैंक यू करना ही चाहती हो तो तुम अपना लव मुझे दे दो। कहती है ऐसा तो सपने में भी नहीं होगा,
मिस्टर गुशन कहता है, आज मैंने तुम्हारे लिए फेमस राइटर के से मिलने का मौका छोड़ दिया, क्या तुम्हें मुझे इसके लिए कंपनसेट नहीं करना चाहिए? निंगनिंग हैरान थी और पूछती है, क्या तुम फेमस राइटर के को लाइक करते हो? मिस्टर गुशन कहता है, मैं उसको एक पर्सन के तौर पे लाइक करता हूँ। वो पूछती है, क्या तुमने उसको कभी देखा है? मिस्टर गुशन कहता है, मैंने उसको कभी देखा नहीं है, बट उसके नॉवेल्स मैंने बहुत पढ़े हैं, वो काफी अच्छे हैं। अगर मुझे कभी उनसे मिलने का मौका मिले तो मैं जरूर मिलूंगा। फिर उसे ऐसे करते देख कहता है, तुम सही से खाना क्यों नहीं खा रही हो? मैंने तो उसमें ना तो ओनियन डाला है और ना धनिया डाला है। निंगनिंग कहती है, तुम्हें अब तक याद है कि मैं ओनियन और धनिया नहीं खाती? मिस्टर गुशन कहता है, मैं तो तुम्हारे बारे में कुछ भी भूल ही नहीं सकता। कहती है, क्या तुम ये बातें अपनी सारी एक्स गर्लफ्रेंड्स को बोलते हो? मिस्टर गुशन कहता है, मैं कसम खाकर कहता हूँ तुम्हारे अलावा मेरी कोई एक्स गर्लफ्रेंड नहीं है, सिर्फ तुम ही गर्लफ्रेंड हो। और उसके क्लोज हो कहता है, मैं अभी भी तुम्हारे लिए लॉयल हूँ। निंगनिंग, क्या तुम मुझे एक और चांस दोगी? अभी वो बीच में बोल पड़ती है, मेरा पेट भर गया है तो मैं रेस्ट करने जा रही हूँ, और भाग जाती है। जबकि मिस्टर गुशन ड्रिंक करने लग गया था। वो रूम में आती है पर उसकी आंखों में आंसू थे और खुद को शीशे में देख कहती है, भूल मत पहले क्या हुआ था, तो मुझे उससे दूरी बना के रखनी होगी। जैसे वो कंपनी आने लगती है, मैनेजर बताता है कि सब आपका मीटिंग रूम में वेट कर रहे हैं। ऐसे वो मीटिंग रूम के बाहर पहुंचती है, अंदर बोर्ड मेंबर्स पहले से बातें कर रहे थे कि वो लड़की तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बस छोटी सी स्टार है, भला उससे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? एक लिटिल गर्ल इतनी बड़ी कंपनी को कैसे संभाल सकती है? हमें पक्का आगे जाके बहुत लॉस होने वाला है। बट जैसे निंगनिंग वहाँ पे आती है, उसकी बोलती बंद हो गई थी। वो जाके सीधा सीईओ की पोजीशन पे बैठ जाती है। ये प्लानिंग डिपार्टमेंट का डायरेक्टर होता है, तो वो उसकी फाइल चेक करती है। कहती है, इस साल का डाटा इतना खराब कैसे हो सकता है? क्या तुम्हारा प्लानिंग डिपार्टमेंट ऐसे काम कर रहा है? जैसे एक्टर्स को बहुत सोच समझ के चूज करना है, और वो बहुत अच्छे से कंपनी को हैंडल कर रही थी। जब वो खाना खा रही होती है तो उसके डैड पूछते हैं, आज तुम्हारी कंपनी का फर्स्ट डे कैसा था? वो कहते, डैड ठीक ही था, थोड़े से एग्जीक्यूटिव मेरी बात नहीं सुनते, अपनी बात मनवाने का मेरे पास कई रास्ते हैं। डैड कहते हैं, ये हुई ना मेरी बेटी वाली बात, वैसे तुम्हारा मिस्टर गुशन के साथ कैसा चल रहा है? तो कहती है, डैड मैं ब्लाइंड डेट पे जाना चाहती हूँ। उसके डैड एकदम हैरान थे, क्या तुम श्योर हो? मिस्टर गुशन के बारे में नहीं सोचना चाहती? आखिर तुम दोनों बचपन के चाइल्डहुड स्वीट हार्ट्स हो। वो कहते, डैड कोई चांस नहीं है कि मैं उसके साथ दोबारा होऊंगी। खड़ी हो कहती है, काम के बाद मैं ब्लाइंड डेट पे जाऊंगी, आप बस अरेंज कर देना। देन वहां से उठ के चली जाती है, जबकि डैड थोड़ा परेशान लग रहे थे। नेक्स्ट सीन में वो बैठी हुई कहती है, अभी तक मेरा ब्लाइंड डेट आया क्यों नहीं है? तभी मिस्टर गुशन आकर कहता है, ऐसे टाइप के लड़के ना तो स्ट्रेंथ में और ना हिम्मत में होते हैं कुछ, तो फिर ऐसे नमूनों का वेट ही क्यों करना? वो उसको देख के हैरान थी कि तुम ही आके कर रहे हो। मिस्टर गुशन कहता है, मैं तो तुम्हारी लड़कों को चूज करने में हेल्प करने के लिए आया हूँ, और वो इंसान बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखता था। मैंने कुछ बोला भी नहीं और वह नमूना पहले ही भाग गया। निंगनिंग एकदम से खड़ी हो कहती है, मिस्टर गुशन तुम बार बार मेरे मामलों में इंटरफेयर क्यों करते रहते हो? मिस्टर गुशन कहता है, क्योंकि मैं तुम्हें चीज करना चाहता हूँ। और फिर उसको बॉक्स खोल के रिंग दिखाता है, और साथ ही साथ में उसे रिंग दे के घुटनों पर बैठ के प्रपोज भी कर देता है कि ये वाली डायमंड रिंग लाइफ टाइम में सिर्फ एक ही इंसान को दी जाती है, और मेरे लिए वो तुम हो, तुम मुझसे शादी कर लो। वो हैरान थी और इधर उधर देखने लगती है, बॉक्स बंद करके वहां से भाग लेती है। बट मिस्टर गुशन कॉल कर कहता है, अब मैं ऑफिशियली तौर पे निंगनिंग को चेस करूंगा। निंगनिंग जब जा रही थी सोचती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम मुझे डेटिंग शो में पार्टिसिपेट करने से रोकोगे। जैसे वो शूटिंग के लिए वहाँ पे आती है, डायरेक्टर कहता है, फिलहाल तुम लॉन्च में जाके रेस्ट कर लो क्योंकि शूटिंग स्टार्ट ही होने वाली है। और वहाँ पर जिया आकर कहती है, तुम ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट क्यों कर रही हो? क्या तुम्हारे स्पॉन्सर ने तुम्हें छोड़ दिया? निंगनिंग कहती है, लगता है पहली वाली बेइज्जती तो भूल गई है। जिया कहती है, अच्छा तुमने वो हीरोइन की वीडियो एक्सपोज कर दी, उस वीडियो की वजह से मैंने विक्टिम बनने का नाटक किया, सब लोग हीरोइन को गलत समझ रहे हैं और उल्टा विक्टिम के तौर पर मुझे सिंपैथी मिल गई। पर मैंने हुआ एंटरटेनमेंट के साथ हाई प्राइस पे कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिया। इतने में वहाँ पर फैंगा चाहती है और निंगनिंग कहती है, कितने टाइम बाद मिले हैं, मुझे तो लगा था तुम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से रिटायर हो गई हो। निंगनिंग कहती है, मेरे क्लोज होने की कोशिश मत करो। जिया पूछती है, फैंग क्या तुम इसको जानती हो? वो कहती है, ऑफ कोर्स, आखिर मैं यूओ एंटरटेनमेंट की सबसे बड़ी शेयर होल्डर हूँ। तुम बिल्कुल मेरे क्लासमेट जैसी दिखती हो, अभी तक नहीं बदली। निंगनिंग जैसे जाने लगी थी वो उसका हाथ पकड़ लेती है, तुमने मिस्टर गुशन से ब्रेकअप कर लिया ना, कहीं मेरी वजह से तो नहीं? निंगनिंग कहती है, अच्छा होगा फैंग तुम मुझे उकसाओ मत, और हाथ छुड़ा के चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वैरायटी शो की शूटिंग हो रही थी, जिसमें एक एक करके पार्टिसिपेंट्स को बुलाया जाता है। सबसे पहले जियाओ को और देन फैंग को, फिर वहां पर निंगनिंग भी आती है। 3 गर्ल्स तो आ गई थी, अब 3 बॉयज की बारी थी। वहां पे टैलेंटेड सिंगर नोलैन भी आता है, फिर ई स्पोर्ट्स स्टार हैन भी आता है।
ऑडियंस कमेंट करने लग जाती है कि फीमेल्स तो 3 है पर मेल सिर्फ 2 ही क्यों है। कहती है तीसरा मेल एक मिस्टीरियस गेस्ट है और जो इस शो के इन्वेस्टर भी हैं। फिर वहाँ पर मिस्टर गुचन की एंट्री होती है। निंगनिंग सोचती है ये यहाँ पे क्या कर रहा है। सबसे पहले उनका फर्स्ट राउंड स्टार्ट होता है। इसमें एक ब्लाइंड बॉक्स रखा था और गेम्स के रूल्स के अकॉर्डिंग उन्हें इस बॉक्स में से रैंडमली नोट उठाने होंगे और उस नोट पे जो भी क्वेश्चंस लिखे होंगे उनके आंसर देने पड़ेंगे। सबसे पहले मिस्टर गुचन से गेम स्टार्ट होती है। मिस्टर गुचन ब्लाइंड बॉक्स में हाथ डालता है तो उसको नोट मिलता है जिसपे लिखा था कि क्या यहाँ पर कोई ऐसा इंसान है जिसे तुम लाइक करते हो। मिस्टर गुचन कहता है ऑफ कोर्स यहाँ पर कोई है और मैं यहाँ उसी के लिए आया हूँ। और वो डायरेक्टली निंगनिंग को ही देख रहा था तो सब लोगों की आंखें फैल जाती हैं। फिर फैंग की बारी आती है। उसको नोट मिलता है जिसपे लिखा था कि तुम्हारा फर्स्ट लव कब था। फैंग कहती है मेरा फर्स्ट लव मेरा हाई स्कूल क्लासमेट था और मैं स्कूल की सबसे फेमस गर्ल थी। सब लोग बोलते थे कि हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच हैं। जियाओ कहती है फिर तो तुम्हारी अच्छी लव स्टोरी बनी होगी। निंगनिंग भी तुम्हारे सेम स्कूल से थी ना। निंगनिंग उनकी बातों को इग्नोर करके वो भी ब्लाइंड बॉक्स में हाथ डालती है। उसके नोट पे लिखा था कि तुम्हारे लास्ट रिलेशनशिप कैसे एंड हुई। निंगनिंग कहती है इसलिए एंड हुई क्योंकि किसी ने चीट किया था। मिस्टर गुचन हैरानी से उसे देखने लगा था। फैंग कहती है क्या तुमने किसी को चीट करते हुए देखा। देन हम पास्ट में देखते हैं निंगनिंग जब वहाँ पे आई थी तो उसने देखा था कि मिस्टर गुचन और फैंग एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं और फैंग उसे दिखा के मिस्टर गुचन को हक कर रही थी और तो और मिस्टर गुचन को अपने साथ पकड़ के रूम में ले गई थी इसलिए निंगनिंग वहाँ से भाग गई। मिस्टर गुचन कहता है निंगनिंग क्या बकवास कर रही हो। बोलने वाला था कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया पर वो कहती है मैं कोई बकवास नहीं कर रही हूँ, मैंने खुद तुम दोनों को हक करते हुए देखा था। मिस्टर गुचन कहता है कब देखा था, मुझे टाइम बताओ, लोकेशन बताओ। नूलन और हैन हैरान थे ये तो सच में पूरा अफेयर का मामला चल रहा है बे। तो मिस्टर गुचन ने किसके साथ चीट किया होगा। जियाओ कहती है फैंग देखो तुम और मिस्टर गुचन तो ट्रेंडिंग पेज पे हो, इंटरनेट पे तो तुम दोनों को सीपी बताया जा रहा है। कोई तो ये भी बोल रहा है कि तुम दोनों हाई स्कूल में साथ में थे। ये ऐसा तो नहीं है तुम जिस फर्स्ट लव की बात कर रही हो वो मिस्टर गुचन ही तो नहीं है। और निंगनिंग जिस चीटिंग पार्टनर की तुम बात कर रही हो कहीं वो फैंग तो नहीं है। कुछ नहीं बोल रही थी तो जियाओ कहती लगता है मैंने सही गैस किया। मिस्टर गुचन कहता है मैं इस फैंग को जानता तक नहीं हूँ, जरूर इसी ने चीटिंग का कोई झूठा प्लान बनाया होगा। तो आगे से घटिया हरकत मेरे सामने मत करना वरना तुम बच नहीं पाओगी। और फिर माइक उठाकर कहता है मुझे सबके सामने एक अनाउंसमेंट करनी है। मेरा फर्स्ट लव, मेरी फर्स्ट किस, जिसके साथ मैंने पहली बार हाथ पकड़ा, जिसको पहली बार हक किया, वो सब निंगनिंग ही है। मैंने और निंगनिंग ने 3 साल कॉलेज में डेट किया तो आज मैं सबके सामने अनाउंस कर रहा हूँ मैं दोबारा निंगनिंग को परस्यू करना चाहता हूँ। फैंग चिढ़चाती है। जियाओ कहती है ये निंगनिंग तो फैंग के सामने कितनी इन्फीरियर है तो फिर तुम उसे क्यों चूज कर रहे हो। वैसे भी फैंग तो इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल भी है, रिच और टैलेंटेड भी है। निंगनिंग भला इसके साथ कंपैरिजन कैसे कर लेगी। निंगनिंग कहती है हम यहाँ पर कंपटीशन करने आए हैं, ये फालतू बहस नहीं। फैंग कहते ठीक है कंपटीशन करते हैं, जो भी जीतेगा उसे बदले में मिस्टर गुचन से हक करने का मौका मिलेगा। निंगनिंग कहती है देख लो ये तुम्हें हक करना चाहती है। मिस्टर गुचन कहता है मैं इस शर्त को इसलिए एक्सेप्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पूरा पक्का यकीन है कि तुम ही जीतोगी। ऑडियंस बातें करने लग जाती है अरे वाह यहाँ तो पूरा लव राइवल का कंपटीशन होने वाला है, अब तो इसमें और ज्यादा एक्साइटमेंट होगी। होस्ट और डायरेक्टर बातें कर रहे थे कि हमारा शो तो इस प्लेटफॉर्म का मोस्ट पॉपुलर होने वाला है। नेक्स्ट सीन में फैंग वहां पर आती है तो जियाओ कहती है तुम तो रेसिंग में कुछ ज्यादा ही अच्छी हो, इवन तुमने तो ओवरसीज में चैंपियनशिप भी जीती थी। कहती है मैंने एक बुक लिखने के लिए पूरा 1 साल रेसिंग सीखी है, बाद में ये मेरी हॉबी बन गया। वहाँ पर स्टाइल मारती हुई निंगनिंग आती है जो बहुत धांसू रेसिंग कर रही थी। कहती क्या हुआ रेसिंग के लिए रेडी हो। कहती है तुम चाहे रेसिंग में जितनी मर्जी अच्छी क्यों ना हो पर अफसोस की बात है लास्ट में तुम मुझसे हार ही जाओगी। कहती है वो तो जल्दी पता चल जाएगा कि लूजर कौन बनेगा। इस सीन में वो दोनों अपनी अपनी कार्स में बैठ जाती हैं और उन दोनों में रेसिंग स्टार्ट हो जाती है। अभी स्टार्टिंग में फैंग की गाड़ी उससे आगे होती है। नूलन और हैन कहते हैं लगता है पक्का निंगनिंग हारेगी। जियाओ कहती है ऑफ कोर्स हारेगी, इसको किसने बोला था रिच बनने का नाटक करने को। फिर अचानक से निंगनिंग अपनी कार की स्पीड बढ़ा लेती है और फैंग से आगे निकल गई थी। मिस्टर गुचन तो स्माइल करता है क्योंकि उसको पहले से पता था ये होने वाला है, जबकि नूलन और हैन हैरान थे कि निंगनिंग की रेसिंग स्किल्स तो कुछ ज्यादा मस्त है। मिस्टर गुचन कहता है मैंने पहले ही बोला था निंगनिंग ही जीतेगी क्योंकि वो चैंपियनशिप की पिछले 3 साल की विनर रह चुकी है। नूलन और हैन की तो आंखें फैल जाती हैं। निंगनिंग बहुत स्पीड से कार भगा के ले आती है और फैंग से आगे निकल गई थी। मिस्टर गुचन कहता है मैं विनर डिक्लेयर करता हूँ जो कि निंगनिंग है और क्लैपिंग करने लग जाता है। तो बाकी बॉयज भी क्लैपिंग करने लग गए थे कि निंगनिंग सच में ऑसम निकली, पर जियाओ का मुंह लटक गया था।
फैंग हैरान थी, कैसे हो सकता है। निंगनिंग कहती है जब चैलेंज करने की हिम्मत हो तो हार का सामना करने की भी हिम्मत होनी चाहिए। फैंग पूछती है तुमने रेसिंग कब सीखी, मुझे कैसे नहीं पता। निंगनिंग कहती है तुम्हें तो मेरे बारे में बहुत सारी चीजें नहीं पता होंगी। मिस्टर गुचेन उसको इशारा कर रहा था कि बहुत बढ़िया किया है। जैसे वो जाने लगती है तो अपने हाथ फैला लेता है कि क्या तुम्हें विनर का प्राइज नहीं लेना है। बट वो भागने लगी थी तो मिस्टर गुचेन उसे खुद ही पकड़ के खींच लेता है और हक करने लग जाता है, तो वो भी स्माइल करने लग जाती है। फैंग गुस्से में थी और सोचती है एक ना एक दिन मैं तुम्हें पक्का हरा दूंगी। निंगनिंग कहती है बस भी करो, क्योंकि वो उसको छोड़ ही नहीं रहा होता। अभी वो एकदम से उससे दूर होकर उसके घुसा मार देती है और फिर वहां से भाग गई थी। नेक्स्ट सीन में वो सब साथ में बैठे थे तो नोलन पूछता है निंगनिंग सोच नहीं था कि तुम ही वो मिस्टीरियस रेसर निकलोगी, आज तो तुम बहुत कूल लग रही थी, मैं तो ऑलमोस्ट तुम्हारा फैन ही बन गया। क्या कहते इसमें ऐसा क्या खास है, फैन तो बहुत फेमस राइटर है, फैन की स्क्रिप्ट तो कितनी बार अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुई है। निंगनिंग कहती है लगता तुम दूसरों के टुकड़ों पे पलती हो, तो जियाओ की बोलती बंद हो गई थी। नोलन कहता है निंगनिंग मुझे बाद में ऑटोग्राफ दे दोगी ना, वो हाँ करती है। तो वो उसके साथ चीयर्स कर ड्रिंक करने लगा था। जैसे निंगनिंग पीने वाली होती है मिस्टर गुचेन उसको रोक देता है कि ये ड्रिंक नहीं कर सकती, तो उसके बदले में मैं ड्रिंक कर लूंगा। वो छुड़ा लेती है तुम्हें किसने बोला है ड्रिंक में मेरी हेल्प करने को, और खुद पीने लग जाती है और उसको बहुत कड़वी लग रही थी और एक घूंट में उसकी तो हालत खराब होने लग जाती है। उसका सिर घूमने लगा था, सीधा मिस्टर गुचेन के ऊपर गिर जाती है और उसको तो पहले से पता था। तो वो डायरेक्टर से कहता है अगर शूटिंग कंप्लीट हो गई हो तो अब रुक जाओ। देन फिर वो निंगनिंग को गोद में उठाकर लेके आ रहा था। वो कहता है अब घर आ गया है। कहती घर पहुंच गए और इशारे कर रही थी रूम की तरफ को, मैं आज यहाँ पे सोऊंगी। मिस्टर गुचेन कहता है वो तो मेरा रूम है, पहले लग जाती मैं तो वहीं सोऊंगी। वो पूछता है क्या तुम श्योर हो, तो मुंडी हिला के हाँ कर देती है। मिस्टर गुचेन उसे उठाकर सीधा बेडरूम में ले जाता है। जैसे बिठाता है वो उसके गले में हाथ डाल लेती है। उसको देखने लगा था तो कहती है मैंने अभी तक अपना मेकअप नहीं हटाया है, जाओ मेरा मेकअप बैग लेके आओ। तो कहता है ओके माय लेडी। उसके जाते ही निंगनिंग अपना ब्लेजर निकालने लगी थी। जैसे मिस्टर गुचेन आता उस पर फेंक के मारती है। अपने और कपड़े निकालने लगी थी तो वो उसे रोकता है, बट वो तो उसका फेस पकड़ लेती है और धीरे धीरे नीचे को टच करने लगी थी। इससे पहले वो कहीं और पहुंचती मिस्टर गुचेन उसको दोनों हाथ पकड़ के ऊपर कर देता है और बेड पे गिरा देता है और कहता है तुम्हें पता भी है तुम किससे पंगा ले रही हो। वो कहती मैं क्या करूँ, तुम दिखते ही इतने अच्छे हो, क्या तुम आज रात मेरे साथ सोओगे। मिस्टर गुचेन कहता है बिल्कुल नहीं। फैलने लग जाती क्यों नहीं। वो कहता है क्योंकि तुम मुझे लाइक नहीं करती हो। बट वो हाथ छुड़ा के उसके गले में हाथ डाल के कहती है तुम्हें किसने बोला, मुझे तो तुम सबसे ज्यादा पसंद हो। मिस्टर गुचेन कहता है क्या कहा, दोबारा बोलो, मुझे सही से सुनाई नहीं दिया, और अपने फोन का रिकॉर्डर ऑन कर लेता है। निंगनिंग कहती है मैंने बोला कि मुझे सबसे ज्यादा मिस्टर गुचेन पसंद है। पूछता है क्या तुम मेरे साथ होना चाहती हो, तो हाँ कर देती है। वो कहता है देख लो कहीं बाद में पछताना मत। वो कहती है भला मैं क्यों पछताऊंगी। मिस्टर गुचेन कहता है ठीक है, अगर तुम बाद में पछताई तुम्हें मुझे अपनी सारी प्रॉपर्टी देनी होगी। वो कहते ठीक है मंजूर है। उसको सहलाते सहलाते सोच आती है। मिस्टर गुचेन कहता है अगर तुम ऐसी करती रही तो कितना अच्छा होता। नेक्स्ट सीन में वो उसको हक के सो रही थी, इवन उसका हाथ भी मिस्टर गुचेन के एब्स पर था। तो कहती है ये हार्ड हार्ड क्या है। जैसे उसकी आइज खुलती है मिस्टर गुचेन को देख के एकदम हैरान और चिल्लाती उठ जाती है और कहती है मिस्टर गुचेन यू जर्क, तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो और तुमने कल रात मेरे साथ क्या किया है। मिस्टर गुचेन कहता है तुम्हारी इजाजत के बिना मैं तुम्हारे साथ क्या ही कर सकता हूँ, कल रात तुम में कुछ ज्यादा जोश भर गया था। वो कहती है मुझे फंसाओ मत, मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया है, कल रात में बहुत सारा टल्ली हो गई थी ना तो मुझे कुछ याद नहीं रहा। मिस्टर गुचेन कहता है क्या कहा, तुम्हें याद नहीं रहा, चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें याद दिलाने में हेल्प कर देता हूँ। और फिर उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग चला देता है जिसमें वो बोल रही थी कि मैं मिस्टर गुचेन को सबसे ज्यादा लाइक करती हूँ। तो एम्बैरस होने लग जाती है और फोन छीनने लग जाती है कि इसे डिलीट करो, बट वो पीछे कर लेता है, जिसकी वजह से वो दोनों काफी ज्यादा क्लोज आ गए थे। मिस्टर गुचेन उसके करीब होने लग जाता है उसे किस करने के लिए, और वो एकदम से पीछे हो जाती है और उस पर पिलो फेंक के मार देती है। मैं नहाने जा रही हूँ क्योंकि शूटिंग भी करनी है। जैसे जाने लगी थी मिस्टर गुचेन कहते रुको, क्या तुम्हें याद है कल रात तुमने क्या कहा था कि अगर तुम बाद में पछताई तो तुम्हें मुझे अपनी सारी प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी। इनमें हैरान थी तो कहता है लगता है तुम्हें याद नहीं है, चलो दोबारा याद कराता हूँ। रिकॉर्डिंग चलाने वाली थी तो कहती ठीक है मैं समझ गई, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी, तुम्हें कार्ड चाहिए ना अभी ला के देती हूँ, और उठ के भाग जाती है। मिस्टर गुचेन सोचता है तुम भी मुझे लाइक करती हो पर फिर भी मेरे साथ होने से मना क्यों करती रहती हो। दैन फिर कॉल करके पूछता है बताओ निंगनिंग ने फॉरेन में क्या कुछ कहा था, इस बारे में कुछ भी इन्वेस्टिगेशन में मिस नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट सीन में होस्ट बताती है कि अभी शो के पार्टिसिपेंट्स को 2 ग्रुप में कंपटीशन के लिए डिवाइड कर दिया जाएगा। सबसे पहला ग्रुप जिसमें जियाओ, नोलन और हैन है, और दूसरा ग्रुप जिसमें निंगनिंग और मिस्टर गुचेन है। निंगनिंग सोचती है ये मेरे साथ ग्रुप में कैसे है
और पूछती है कहीं तुम डायरेक्टर के साथ मिले तो नहीं हुए। मिस्टर गुचन कहता है क्या तुम मुझे ऐसा इंसान समझती हो? अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो जाके मना कर दो। क्या तुम पेनल्टी को अफोर्ड कर पाओगी? कहती अब देखना मैं तुम्हें हरा दूंगी। फिर जिया आके बकवास करने लग गई थी तो निंगनिंग कहती है सबसे पहले जाके अपना दिमाग ढूंढ के लेके आ, जब देखो जहां मर्जी चपड़ चपड़ करने पहुंच जाती है। निंगनिंग मिस्टर गुचन को इशारे से कहती है अब मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया है, हम इस गेम को जीतेंगे। कुछ बताती है कि ये कुकी चैलेंज होने वाला है जिसमें 2 लोगों को कुकी को एंड तक बाइट करना है, जिसने सबसे छोटा साइज कर दिया वही जीतेगा। एंड फिर गेम स्टार्ट होती है। मिस्टर गुचन अपने मुंह में कुकी डाल लेता है पर उसकी हाइट बहुत ज्यादा थी, निंगनिंग उस तक पहुंच नहीं पा रही होती तो वो थोड़ा नीचे हो जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। देन जो मिस्टर गुचन के मुंह में कुकी थी वो निंगनिंग के मुंह में डल जाती है और दोनों ही बाइट करने लग गए थे अपनी अपनी साइड से। जैसे जैसे वो कुकी को खाते जा रहे थे उन दोनों के लिप्स क्लोज आते जा रहे थे। इससे पहले कि उनका किस होता निंगनिंग पहले उस कुकी को पकड़ के बीच में तोड़ देती है। मिस्टर गुचन कहता तुम क्या चाहती हो कि हम हार जाएं? उसको दिखाता है जिया तो नूलन के साथ कुकी को खाने में लगी पड़ी थी, जैसे वो आज उसका चुम्मा ले डालेगी। कहता है तुम्हें सच में जिया से हारना है? अब उनके पास सिर्फ 5 सेकंड बचे थे तो वो जल्दी से कुकी मुंह में डाल के मिस्टर गुचन के गले में हाथ डाल लेती है तो वो भी उसे कमर से पकड़ के क्लोज कर लेता है और वो कुकी खाने लग गई थी जिससे उन दोनों के लिप्स ऑलमोस्ट टच ही होने वाले होते हैं। क्या उन दोनों ने कुकी का सबसे छोटा पीस कर दिया था जिस वजह से ये दोनों ये वाला राउंड भी जीत जाते हैं, जबकि जिया चिढ़ जाती है। मिस्टर गुचन कहता आप देखना पूरा इंटरनेट ये बोलेगा कि तुमने मुझे किस किया। हैरान थी तो कहता है अब तुम्हें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। कहती है ये बस एक गेम है, कौन तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला है? मिस्टर गुचन कहता है तुमने मुझे किस किया, हक किया और तो और कल रात मेरे साथ सोना भी चाहती थी। उसको जल्दी से मुंह बंद करने लग जाती है कि यहाँ नहीं सब बकना और फिर मुंह फुला के वहां से भाग जाती है, जबकि वो स्माइल कर रहा था। जिया चिढ़ रही थी और सोचती है हंस लो अभी जो हंसना है क्योंकि बाद में तुम्हारा लक तो खत्म होने वाला है। देन वो फैंक को कॉल कर कहती है तुमने सब अरेंज कर दिया है ना? फैंक कहती है मैंने सब कर दिया है पर मुझे हरवा मत देना। नेक्स्ट सीन में होस्ट बताती है कि इस बार करेज का चैलेंज होने वाला है। बॉक्स पे कपड़ा ढका हुआ है जिसमें कुछ भी मिस्टीरियस हो सकता है और इसमें ग्रुप के एक एक बंदे को करके हाथ डालना है और जो भी सबसे ज्यादा टाइम तक डाल के रखेगा वही जीतेगा। गुशन कहता ग्रुप की तरफ से मैं चाह रहा हूँ तो मुझे पीछे से चीयर्स करती रहना। ऐसे वो बॉक्स खोलते हैं, उसके अंदर लिजार्ड्स थी। टेंस बातें करने लग जाती है तो पेट लिजार्ड होगी, काटेगी थोड़ी ना। मिस्टर गुशन के एक्सप्रेशंस क्यों बदल गए? निंगनिंग सोचती है मिस्टर गुशन को तो बचपन से लिजार्ड से बहुत डर लगता है। ऑडियंस बातें कर रही थी कि नूलन तो हाथ डालने के लिए तैयार हो गया बट मिस्टर गुशन अभी भी आगे नहीं बढ़ा। लड़का हो के लिजार्ड से डर रहा है। निंगनिंग पूछती मिस्टर गुशन तुम ठीक तो हो ना? वो कहता है मैं ठीक हूँ और अपना हाथ आगे करने लगा था तभी निंगनिंग पकड़ लेती है तुम पीछे हटो मैं करती हूँ। फिर खुद एकदम से हाथ डाल के उस लिजार्ड को हाथ में उठा लेती है। निंगनिंग इतने टाइम से उस लिजार्ड को पकड़ रखा था। मिस्टर गुशन अभी भी शॉक में था। फिर हम पास्ट का सीन देखते हैं। बचपन में कुछ बच्चे मिस्टर गुशन को बहुत बुली करते थे और वो लिजार्ड्स उसके ऊपर फेंक देते थे। तब से उसके मन में लिजार्ड्स का डर बैठ गया। उस टाइम निंगनिंग आके उसको बचाती थी। कहती है अब डरो मत, वो लोग चले गए हैं। और पूछती है तुम्हारा नाम क्या है? बताता है गुशन तो कहती है अब से हम फ्रेंड्स हैं, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। मिस्टर गुशन ने उसको कैंडी दे दी थी। नूलन टाइम पूरा होते ही उस लिजार्ड को फेंक देता है। निंगनिंग ने अभी तक लिजार्ड पकड़ रखी थी और जीतेगा वही जिसने मिशन पहले कंप्लीट किया। इस वजह से नूलन और जियाओ की टीम जीत जाती है। मिस्टर गुशन कहता सॉरी मेरी गलती है वरना तुम कभी नहीं हारती। कहती है कोई बात नहीं, ये तो बस एक गेम ही तो है, हर बार जीतना जरूरी नहीं होता। वो कहता है थैंक यू मेरा ध्यान रखने के लिए और उसको कैंडी निकाल के दे देता है तो वो भी लेके खा लेती है। पूछता है क्या स्वीट थी? तो कहती है ठीक ठाक ही थी। डायरेक्टर आके कहता है आप सब लोग अपने कपड़े चेंज कर लीजिए। निंगनिंग चेंज करने के लिए चाहती है। जैसे रेस्टरूम में जाने लगी थी बंदा कहता है रेस्टरूम रिपेयर हो रहा है, तुम दूसरे वाले में चली जाओ। निंगनिंग दूसरे वाले में चाहती है पर पता चलता है ये बंदा तो फैंग का भेजा हुआ है। जैसे निंगनिंग वहां पे चाहती है अचानक से लाइट्स बंद हो जाती हैं। जल्दी से वहां से बाहर जाने लगी थी बट किसी ने बाहर से डोर लॉक कर दिया होता है। वो चिल्लाने लग जाती है कि मैं यहाँ पे बंद हो गई हूँ, क्या कोई बाहर है? वो डर के मारे वहीं पे गिर जाती है। उसको बहुत सारा डर लगने लगा था तो कहती है प्लीज मुझे जल्दी कोई बाहर निकालो। तभी मिस्टर गुशन उसको बाहर से आवाज मारता है निंगनिंग कहाँ हो तुम? तो कहती है मैं यहाँ हूँ। तभी वो गेट खोल के अंदर आ जाता है। कहता है तुम ठीक तो हो ना? उसे गोद में उठाकर हॉस्पिटल लेके जाने लगा था पर वो बहुत ज्यादा डर रही होती है अभी भी। कहती है मुझे नीचे उतारो। तो कहता है तुम्हारी हालत खराब है। तो कहती कोई बात नहीं फिर भी नीचे उतारो, मैं ठीक हूँ। ऐसे उसको खड़ा करता है तो वो खुद को संभालती है और सोचती है मैं मिस्टर गुशन को यह बात पता नहीं चलने दूंगी कि मैं बीमार हूँ। कहती मैं ठीक हूँ और चली जाती है। नेक्स्ट सीन में फाइनल राउंड था आर्करी का। जियाओ और निंगनिंग की बारी थी तो जियाओ कहती है क्या तुम मेरे साथ शर्त लगाना चाहती हो कि जो भी हम में से हारेगा
वो जीतने वाले के सामने घुटने टेक कर माफी मांगेगा और पोस्ट में लिखना पड़ेगा कि वो लूजर है। मिस्टर गुशन कहता है ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? तो कहती है ये तो सिर्फ एक मामूली सी शर्त ही तो है। निंगनिंग कहती तुझे कुछ ज्यादा कॉन्फिडेंस हो रहा है ना, तो ठीक है, मुझे मंजूर है। जिया सोचती है मुझे पहले से पता था, तो पक्का एक्सेप्ट करेगी। दोनों निशाना लगाने लगे थे। सबसे पहले जिया की बारी होती है तो वो ठीक सा निशान लगाती है, पर जब निंगनिंग निशान लगाती है तो उसका टारगेट मिस हो गया था। जिया हंसने लगी थी कि तुम क्या अपना सबके सामने मजाक बनाना चाहती हो, बाद में मुझसे घुटने पर बैठकर माफी मांगने के लिए तैयार हो जाना। जिया बार बार निशान लगा रही थी और उसका निशाना सही जा रहा होता है और उसको कुछ ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था। निंगनिंग कहती है लगता है तेरा ओवर कॉन्फिडेंस तोड़ना पड़ेगा, और वो नॉन स्टॉप 3 निशान लगाती है जो बिल्कुल बीच में जाके लगते हैं। सीधे 10-10 के 3, तो उसके 30 मार्क्स हो गए थे। जिया को उसने एक बार में बुरी तरह से हरा दिया। हैन कहता है ये निंगनिंग तो हर चीज में माहिर है, ऐसा कुछ है जो ये नहीं कर सकती? जिया कहती है ऐसे कैसे हो सकता है, जरूर तुमने चीटिंग की है। मिस्टर गुशन कहता है चीटिंग कैसे हो सकती है, आखिर निंगनिंग आखिरी कंपटीशन में डबल चैंपियन रह चुकी है। अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा, अब भी कंपटीशन कंटिन्यू कर सकती हो, निंगनिंग तुम्हें तब भी बुरी तरह से हरा देगी। फिर मिस्टर गुशन की बारी थी तो नूलन कहता नहीं, मैं तुमसे दोबारा नहीं हारना चाहता, और उसने खुद ही हार मान ली थी। फिर क्या टोटल स्कोर निंगनिंग के ग्रुप के ज्यादा थे और वो जीत जाती है। जिया उससे कहती है चलो अब जल्दी से अपनी शर्त पूरी करो, फिर ये वैरायटी शो है, लोगों को स्टोरी के ऐसे प्लॉट बहुत पसंद आते हैं, क्या तुम ये खेल नहीं खेल रही? नेक्स्ट सीन में मिस्टर गुशन फोन पर बात कर रहा था और पूछता है इन्वेस्टिगेशन कैसे चल रही है। सिस्टर बताता है कि बॉस मिस निंगनिंग का फॉरेन में मूड काफी अनस्टेबल रहता था। नेबर्स बता रहे हैं कि उनके घर के आसपास लड़कियों की चीखने की आवाज आती थी और वो बहुत दर्दनाक होती थी। मिस्टर गुशन हैरान था, क्या वो निंगनिंग थी? असिस्टेंट कहता है बॉस इसका भी कंफर्म नहीं है, तो कहता है चेकिंग करते रहो। सोचता है पता नहीं तुमने क्या कुछ सहा होगा। सीन में जिया और लाइव स्ट्रीम में बहुत इनोसेंट बन रही थी क्योंकि 1 नंबर की ग्रीन टी है, और कहती है वो निंगनिंग मुझसे इसलिए जीत गई क्योंकि उसका स्पॉन्सर बहुत ज्यादा पावरफुल है। ऑडियंस निंगनिंग को गलत बोलने लग जाती है, तभी वहाँ पर निंगनिंग आ जाती है कि तू और कितने झूठ बोलेगी। जिया कहती है निंगनिंग तुम 1 नंबर की 2 टाइमर हो, मिस्टर गुशन के साथ साथ किसी और के साथ भी हो। और उसे शैन ग्रुप के चेयरमैन की फोटो दिखा देती है, तुम इनके साथ थी। निंगनिंग को हंसी आ रही थी और कहती है जब चीजें यहाँ तक पहुँच गई है तो फिर मुझे और छुपाने की जरूरत नहीं है। फिर अपना इंट्रोडक्शन करती है कि मैं शैन ग्रुप की बेटी हूँ, जो फोटो में शैन ग्रुप के चेयरमैन दिख रहे हैं वो मेरे डैड हैं। जिया हैरान थी ऐसे कैसे हो सकता है, तुम पक्का झूठ बोल रही हो। पीछे से मिस्टर गुशन आकर कहता है मैं प्रूव कर सकता हूँ कि निंगनिंग के बायोलॉजिकल डैड मिस्टर शैन ही हैं। जिया तुमने अपना खुद को बहुत पोपट बना लिया है, अब चलती बनो। और तुमने जो कांड किया है ना, शैन ग्रुप और गू ग्रुप की तरफ से तुम्हें लॉयर का लेटर मिलेगा और डायरेक्ट जेल ही जाओगी। प्रिंस बातें करने लग जाती है, इस जिया का खुद का तो जोकर बन गया, हमें और पागल बना रही थी, और उसको बैन कर देते हैं। जिया गुस्से में थी कि मैं तो बर्बाद हो गई पर तुम्हें भी चैन से नहीं रहने दूंगी। फैंग के पास पहुंच जाती है कि अब तुम्हें मेरी हेल्प कर सकती हो। फैंग उसको एक यूएसपी देती है। मॉर्निंग में निंगनिंग सो रही थी, तभी उसको मैनेजर को कॉल आता है जो बताता है कि क्या आपने ऑनलाइन मिस्टर गू की वीडियो देखी है। वो पूछती है कौन सी वीडियो, तो असिस्टेंट बताता है मिस्टर गू के बचपन की वीडियो जिसमें ऑर्फनेज में उसको बुली कर रहे थे। हर जगह ये बात फैल गई है कि मिस्टर गू एक होमलेस चाइल्ड था जिसको एक फेमस फैमिली ने अडॉप्ट किया। निंगनिंग कहती जल्दी से उस वीडियो को डिलीट करो, पता करो वीडियो पोस्ट करने वाला है कौन, तब तक मैं मिस्टर गुशन को संभालती हूँ। फिर वो जल्दी से जाके मिस्टर गुशन के रूम का गेट बचाने लगी थी कि क्या तुम उठ गए हो। गेट खोल के पूछता है क्या हो गया, आज सुबह सुबह मेरी याद आ गई क्या। कहती कुछ नहीं, मेरा फोन टूट गया ना, तो मुझे तुम्हारा फोन चाहिए कॉल करने के लिए। मिस्टर गुशन कहता है वो रखा है, जाके ले लो। तो भागकर जाकर उसका फोन उठाती है, तुम्हारा फोन तो बंद पड़ा है। कहता हाँ शायद बैटरी डाउन हो गई होगी, मैंने देखा नहीं था, चार्ज करके खो लेना, इसका पासवर्ड तुम्हारा बर्थडे है। तो कहती ओके, मुझे बहुत भूख लगी है और अभी मेरा मन तुम्हारा बनाया हुआ ब्रेकफास्ट खाने का कर रहा है, तो क्या तुम मेरे लिए बना सकते हो। मिस्टर गुशन कहता अभी बना के लाता हूँ। बट उसकी चाहती वो जल्दी से वॉशरूम में आकर उसके फोन के ऊपर टैप चला देती है ताकि पानी से उसका फोन खराब हो जाए, और सोचती है जब तक वो ऑनलाइन वीडियो हट नहीं चाहती तब तक मिस्टर गुशन को मैं फोन नहीं देखने दूंगी। तभी अचानक से मिस्टर गुशन अंदर आ जाता है। वो डरने लग गई थी कहीं इसको पता न चल जाए, बट वो पूछता है बताओ तुम्हारे लिए कौन कौन से डिशेस बनाऊं। और फिर झांक के पूछता है ये क्या हो गया। तो कहती है मुझसे गलती से तुम्हारा फोन पानी में गिर गया, सॉरी। मिस्टर गुशन कहता फिर क्या होगा, फोन ही तो है, दोबारा नया ले लेंगे। बताओ कौन कौन सी डिश खाओगी। वो बताती है तो एकदम बनाने चला जाता है। नेक्स्ट सीन में वो ब्रेकफास्ट कर रहे थे तो कहता है तुम आज बार बार मुझे देख क्यों रही हो, क्या मैं आज इतना हैंडसम लग रहा हूँ। कहती हाँ आज तुम कुछ ज्यादा हैंडसम लग रहे हो। मिस्टर गुशन कहता है कहीं मुझे हेलुसिनेशन तो नहीं हो रहा, आज मेरी एक्स गर्लफ्रेंड मेरी तारीफ कर रही है। कहती है अगर तुम्हें पसंद नहीं आया तो मैं नहीं कहूंगी। कहता है नहीं मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद आया है, पर अब कंपनी जाने का टाइम हो गया है तो मैं चलता हूँ। क्या तुमने मेरी कार की कीज देखी है।
कहती है कहीं तुम्हारी कार की कीज खो तो नहीं गई। मिस्टर गुचेन कहता है बहुत अच्छी बात है, मैं तो अपने साथ ही लेके आया था। तो कोई बात नहीं, मैं दूसरी कार से चला जाऊंगा। जैसे उठ के जाने वाला था तो निंगनिंग जानबूझ के पेट दुखने का नाटक करने लग जाती है। पूछता है क्या हुआ, क्या मैं तुम्हारे लिए डॉक्टर को बुलाऊं? जाने लगा था तो उसका हाथ पकड़ के रोक लेती है। किसी को मत बुलाओ, मेरे साथ ही रहो। पूछता है तुम्हें सच में पेट दर्द हो रहा है ना? तो कहती है हाँ, कुछ टाइम में ठीक हो जाएगा, मुझे हॉट वाटर ला दो। तो वो लेने के लिए किचन में जाता है। देन वो कॉल करके पूछती है कि मैटर सॉल्व हो गया? मैनेजर कहता है सॉरी यंग लेडी, थोड़ा टाइम लगेगा। कहती है जल्दी करो। मिस्टर गुचेन के आते ही फोन बंद करके रख देती है। वो कहता है घर पे तो कोई मेडिसिन नहीं है, तो मैं बाहर जाके लेके आता हूँ। ऐसे जाने लगा था, वो उसको पीछे से हक्का लेती है। प्लीज मेरे साथ थोड़ा और टाइम रहो ना, हमने बोला था कि जब मेरी तबीयत ठीक नहीं होगी तुम मेरे साथ ही रहोगे। पूछता है क्या हुआ? कहती है तुम्हारे साथ होने से मुझे और दर्द नहीं होता। वो स्माइल करता हुआ उसको गोद में उठा लेता है। ठीक है, मैं कहीं नहीं जा रहा। सर उसके चेस्ट पे रख लेती है, जबकि मिस्टर गुचेन उसको गोद में उठा के लाके सोफे बैठा देता है। खुद भी उसके पास बैठ के उसकी बैली पे धीरे धीरे मसाज करने लग गया था। क्या तुम्हें अब बेटर फील हो रहा है? तो कहती है हाँ, अच्छा फील हो रहा है। वो दोनों काफी क्लोज हो गए थे, तो मिस्टर गुचेन उसे किस करने के लिए और पास होने लगता है, पर वो उसको रोक देती है। मिस्टर गुचेन उसका हाथ पकड़ लेता है तो कहती है तुम्हें शर्म नहीं है क्या? छुड़ाने लगी थी पर उसे कस के पकड़ लेता है। देन क्लोज होता है, उसे लगा किस करेगा, बट वो तो उसके हाथ पे किस कर लेता है। तभी उसका फोन बजने लगा था तो कहती है अचानक से मेरा फोन ठीक हो गया, और कॉल पिकअप करने के लिए चाहती है। मैनेजर उसको बताता है कि हमने वो ऑनलाइन वीडियो हटवा दी है, अब बस ये पता करना बाकी रह गया कि वीडियो पोस्ट किसने की थी। वो कहती है मैं अभी कंपनी आती हूँ। ऐसे बाहर आती है, मिस्टर गुचेन खड़ा था कि चलो कंटिन्यू करते हैं। वो कहती है क्या तुम आज काम पे नहीं जा रहे? वो पूछता है क्या मतलब, अभी तो तुमने बोला था कि मैं ये रुक जाऊँ। तो कहती है पर मैं तो काम पे जा रही हूँ, एक्स बॉयफ्रेंड, और भाग जाती है। मिस्टर गुचेन कहता है सिर्फ तुम ही इकलौती ऐसी हो जो मेरे साथ ऐसे गेम खेल सकती हो। नेक्स्ट सीन में निंगनिंग कंपनी में थी और उसको पता चलता है कि वीडियो पोस्ट करने वाला कोई और नहीं, जियाओ है। तो कहती है लगता है इस बार उसकी बैंड बिछानी पड़ेगी। पर ये बात तो श्योर है कि सबके पीछे की मास्टरमाइंड वो नहीं है। मैनेजर कहता है अगर वो नहीं है तो क्या फैंग है? तो कहती है सही कहा, क्योंकि फैंग के पास ऐसी वीडियो हो सकती है, क्योंकि सिर्फ उसे मिस्टर गुचेन के पास्ट के बारे में पता है। उसने मेरे एक्स बॉयफ्रेंड से पंगा लिया है, देखना कैसे उसकी वाट लगाती हूँ। कहती है इस बार का फिल्म फेस्टिवल में फेमस राइटर के बन के जाऊंगी। इस में मिस्टर गुचेन प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा था, तभी वहाँ पर रिपोर्टर्स उससे पूछते हैं मिस्टर गुचेन इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है? आप चेयरमैन के रियल ग्रैंडसन नहीं हो, आपको तो बचपन में अडॉप्ट किया गया था। मिस्टर गुचेन हैरान था कि मैंने तो वीडियो पहले देखी नहीं है, और वो समझ आता है निंगनिंग तभी अजीब अजीब हरकतें कर रही थी ताकि वो ऑनलाइन वीडियो न देख ले। रिपोर्टर्स पूछते हैं क्या इस वीडियो को आपकी कंपनी ने नहीं हटवाया है? मिस्टर गुचेन कहता है आज हमारे गू ग्रुप का प्रोजेक्ट लॉन्च है, कोई गॉसिप सेंटर नहीं है। अपने बॉडीगार्ड को बोलकर उस रिपोर्टर को बाहर निकलवा देता है। फिर जैसे वो घर आता है, निंगनिंग उसका वेट कर रही थी और पूछती है मिस्टर गुचेन तुम ठीक तो हो ना? अगर तुम सैड हो तो मैं तुम्हें हक कर सकती हूँ। मिस्टर गुचेन कहता हाँ, तुमने देख ही लिया होगा, मैं बहुत ज्यादा सैड हूँ, और उसको हक करने लग जाता है। निंगनिंग कहती कोई बात नहीं, थोड़े टाइम में सब लोग भूल जाएंगे। वो पूछता है सच में? तो कहती है हाँ सच में, जब तुम सो के उठोगे ना तुम एकदम रिफ्रेश हो जाओगे। जाने लगी थी बट वो उसका हाथ पकड़ के खींच लेता है, उसको करीब कर कहता है मैं आज रात अकेले नहीं सोना चाहता, मेरा मतलब क्या तुम मेरे साथ रहोगी? वो कहती पर वो कहता तुम्हारे साथ हो कि मुझे अच्छा फील होता है। तो कहती ठीक है मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। मिस्टर गुचेन सैड सा मुंह बना के उसे हक कर लेता है, बट अंदर अंदर बहुत खुश हो रहा था। उसको हंसी जो आ रही होती है। नेक्स्ट सीन में वो बेड पे था और कहता है थैंक यू मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करने के लिए। वो कहती ज्यादा मत सोचो, अब जल्दी से सो जाओ। कहता है मुझे डर लग रहा है, क्या मैं रात को सोते हुए तुम्हारा हाथ पकड़ सकता हूँ? क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा नाइटमेयर्स आते हैं। निंगनिंग उसका हाथ पकड़ लेती है। ओके अब सो जाओ। कहता अभी नहीं, सोने से पहले मुझे किस चाहिए, तभी मुझे नींद आएगी। आज छुड़ाने लगती है, कहीं तुम जानबूझ के ऐसा तो नहीं कर रहे? तो कहता तुम कितनी क्यूट हो, और उसे कमर से पकड़ के क्लोज कर लेता है। तो वो उसके मारती है झूठे कहीं के। तो कहता है सॉरी मैंने झूठ बोला। तो कहती है मैं तुम्हें दोबारा कभी कंफर्ट नहीं करूंगी। कहता कोई बात नहीं, आगे से मैं तुम्हें कंफर्ट करूंगा, और उसके फोरहेड पे किस कर लेता है। कि अब जाओ मुझे सोना है। उससे कहती है मैं दोबारा तुमसे कभी बात नहीं करूंगी, और उठ के भाग जाती है। मिस्टर गुचेन सोचता है अब पास्ट की चीजों का मुझ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि तुम मुझे ऑलरेडी उस पास्ट की बायस से बाहर निकाल चुकी हो। हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं चेयरमैन पूछते हैं मैं वीडियो कहाँ से मिली। तो उनका असिस्टेंट बताता है कि ये वीडियो गू ग्रुप के प्रेसिडेंट की है। सुना है बचपन में उन्होंने बहुत गुस्सा आया, ऑर्फनेज में थे वो, और उसकी फोटो दिखाता है कि उनको गू ग्रुप के ओल्ड मैन ने अडॉप्ट कर लिया था। कहते हैं ये तो बिल्कुल मेरे बेटे जैसे दिखता है, इस बात को सीक्रेट रखना, शीए को पता नहीं चलना चाहिए। मेरे कंट्री की टिकट बुक करो, मिस्टर गुचेन से मिलने के लिए मुझे फिल्म फेस्टिवल में जाना होगा। अपनी वाइफ की फोटो देख कहते हैं सोचा नहीं था हमारा बेटा फिर से मिल जाएगा, तुमने इतने सालों से जिस जंगली को रख रखा था उसको बाहर निकालने का टाइम आ गया।
नेक्स्ट सीन में फिल्म फेस्टिवल में हम देखते हैं फैंग आती है तो सब लोग उसके लिए क्लैपिंग कर रहे थे कि इसकी स्क्रिप्ट तो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट तक हो चुकी है। पर जब वहाँ पे निंगनिंग आती है तो सब लोग बातें करने लग जाते हैं क्या ये यहाँ पर इन्वेस्टर के तौर पे आई है। कहती है भले तुम रिच हो, पैसों से सब कुछ खरीद सकती हो, पर स्किल्स नहीं। फैंग की फैन निंगनिंग को उल्टे से बोलने लगी थी तो मिस्टर गुचन आकर उसे सुना के उसकी बोलती बंद कर देता है और फिर निंगनिंग के पास आके बैठ गया था। वो पूछते तुम यहाँ पर, तो कहता हाँ मैं तुम्हें चेस करने आया हूँ, वैसे भी मैं फेमस राइटर के का सबसे बड़ा फैन हूँ। वो कहती अच्छा, तो कहता हाँ मुझे हर चीज ऑब्सेशन है जो भी तुमसे रिलेटेड है। फैंग की फैन गर्ल कहती है सुना है यहाँ पर लू ग्रुप का शीए भी आने वाला है तो तुम्हें उससे अवार्ड मिलेगा। वो खुश होने लगी थी कि वहाँ पर फैंग का नाम लिया चाहता है बट उसको अवार्ड तो नैन देता है। वो हैरान थी यहाँ पर शीए क्यों नहीं आया। निंगनिंग कहती अफसोस की बात, तुम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नहीं बन पाई। उसने बताती है कि अब मिस्टीरियस फेमस राइटर के यहाँ पर स्टेज पे आने वाली हैं जिन्होंने आज तक कभी फेस्टिवल नहीं किया है। तो सब लोग एक्साइटेड होने लग जाते हैं। लड़की कहती है वाओ मुझे फेमस राइटर के से मिलने का मौका मिलेगा, मुझे उसके नॉवेल्स बहुत पसंद है। कहती है हाँ हम राइटर्स है ना, तो हो सकता है मैं फ्यूचर में उसके साथ कॉपरेशन करूँ। निंगनिंग कहती है अफसोस की बात, पर वो तुम्हारे साथ कॉपरेशन नहीं करना चाहती। फिल्म फेस्टिवल का सबसे फेमस अवार्ड चाहता है फेमस राइटर के को, उसको इस बेस्ट अवार्ड के लिए स्टेज पे बुलाया चाहता है। तो निंगनिंग उठ के खड़ी होती है। वो लोग हैरान थे बट मिस्टर गुचन अपनी बाहें फैला लेता है कंग्रेचुलेशन फेमस राइटर के। हैरान थी, इसको मेरी आइडेंटिटी पता है, पर वो उसे पकड़ के अपने सीने से लगा लेता है। उनके तो होश उड़ जाते हैं कि ये फेमस राइटर के है। निंग स्टेज पे जाती है तो वहाँ पर लू ग्रुप के चेयरमैन आकर उसको अवार्ड देने लगते हैं कि शीए की जगह पर मिस्टर लू वहाँ पे आए थे। तो ऑडियंस कहती है ये सिर्फ रिच ही नहीं है बल्कि टैलेंटेड भी है और इसमें काफी स्किल्स भी हैं। निंग कहती है सोचा नहीं था जो मैं अपने फ्री टाइम में नॉवेल्स लिखती थी वो इतनी फेमस हो जाएंगी। आप लोगों को इतनी पसंद है तो मैं फ्यूचर में और भी ज्यादा हार्डवर्क करूंगी। फिर जब वो चाह रही थी फैंग आके उसका हाथ पकड़ लेती है कि भले मैं तुम्हारी जितनी अच्छी नहीं हूँ पर मिस्टर गुचन को तुम्हारे सीक्रेट के बारे में नहीं पता है अभी तक। वो हाथ छुड़ा के कहती है क्या मतलब तुम्हारा। तो वो उसको रिपोर्ट दिखाती है कि ऐसे देखने के बाद भी मिस्टर गुचन तुम्हें एक्सेप्ट करेगा। निंगनिंग हैरान थी तुम्हारे पास ये कहाँ से आई। और उसको थप्पड़ मारने वाली थी बट वो हाथ पकड़ लेती है कि अब मुझे तुम्हारी वीकनेस पता चल गई है। तुम क्या चाहती हो सबको पता चल जाए कि तुम एक मेंटली इल साइकोपैथ हो। निंगनिंग चिल्लाने लगी थी और अपने कानों पे हाथ रख लेती है। तभी मिस्टर गुचन आके उसे पकड़ता है तुम ठीक तो हो ना, तुम्हारे हाथ इतने ठंडे क्यों हो रहे हैं। देन उसको अपना ब्रेसलेट बनाकर उसे अपने साथ लेके चलने लगा था। फैंग कहती है मिस्टर गुचन क्या तुम जानना नहीं चाहते इसने तुम्हारे साथ ब्रेकअप क्यों किया था। वो कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता इसने मुझे क्यों छोड़ा था, मुझे बस इसके साथ अपना फ्यूचर चाहिए। और उसे पकड़ के अपने साथ ले जाता है। पर फैंग किसी कॉल करती है मुझे लास्ट बार तुम्हारी हेल्प चाहिए। मिस्टर गुचन निंगनिंग को कार में ले आया था और कहता है तुमने कहा था कि मैंने तुम पे चीट किया, पर प्रूफ से तुम्हें पता चल ही गया होगा कि फैंग ने अपनी तरफ से नाटक किया था। मैं तो कभी उस होटल में था भी नहीं, उसने मेरे जैसा कोई लड़का ढूंढा। अगर तुम्हें यकीन नहीं तो ये प्रूफ देख लो। बट वो कहती है जरूरत नहीं है। मिस्टर गुचन कहता है कि ब्रेकअप करने की कोई और वजह थी, तुम बस इस चीटिंग वाली बात को बहाने की तरह यूज कर रही हो, है ना। वो कहती है तुम कुछ ज्यादा ओवर थिंक कर रहे हो। बट वो उसे पकड़ के कहता है क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। कोई बात नहीं, अगर तुम अभी मुझे नहीं बताना चाहती तो। उसका फेस पकड़ कहता है चाहे अब हो चाहे बाद में हो, मेरे दिल में हमेशा तुम ही रहोगी। तुम चाहे खुद को मुझसे जितना मर्जी दूर कर दो, मैं तब भी भागता हुआ तुम्हारे पास ही आऊंगा, जैसे तुमने मुझे सबाया से बाहर निकाला था। वो कहती है मेरे बिना भी तुम बहुत अच्छे हो। तो कहता है पर मैं तुम्हारे साथ अच्छा बन के रहना चाहता हूँ, प्लीज मुझे एक चांस दे दो। मुंह फेर रही थी तो कहता मेरी बात तो सुनो। उसके क्लोज होने लगा था किस करने के लिए। उसका फेस पकड़ता है तो वो भी उसे किस करने लग जाती है, बट वो अचानक से उसको दूर कर देती है। तो कहती दोबारा किस मत करना वरना मैं गुस्सा हो जाऊंगी। वो कहता मेरी गलती, अब दोबारा गुस्सा मत होना, याद रखना मैं हमेशा तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में वो अपने मैनेजर से कहती है पता करो उस फैंग को मेरी फॉरेन की मेडिकल रिकॉर्ड्स कैसे मिल गए। मैनेजर कहता है पास्ट में जो कुछ भी हुआ इसमें ना तो आपकी गलती थी और ना मिस्टर गुचन की, फिर आप दोनों क्यों सह रहे हो। वो कहती सही कहा, किसी और की गलती के लिए अब हम दोनों नहीं सहेंगे। और थैंक यू करती है, आज मैं उसको सब कुछ कन्फेस कर दूंगी। फिर वो एक बॉक्स रेडी करती है कि मिस्टर गुचन मैं तुम्हें सरप्राइज दूंगी। पर तभी उसे कोई किडनैप करके ले आता है। जब मिस्टर गुचन अपने ऑफिस में था उसके असिस्टेंट कहता है बॉस आज तो आपका बर्थडे है ना, आपकी कुछ स्पेशल अरेंजमेंट्स होंगी। मिस्टर गुचन कहता है हाँ निंगनिंग ने भी कहा है, उसने मेरे सरप्राइज रख रखा है। असिस्टेंट कहता है फिर तो वापस आने तक गुड न्यूज मिल जाएगी। मिस्टर गुचन जैसे फोन में देखता हैरान था क्योंकि निंगनिंग का किडनैप हो गया था। ऑडियंस कहती है ये तो निंगनिंग का लाइव स्ट्रीम है, पर ये सब क्या हो रहा है, इसको बांध के क्यों रखा गया है। निंगनिंग चिल्लाने लगी थी क्या यहाँ पे कोई है। सोचती यहाँ पे कोई नहीं है, मुझे खुद को बचाने का तरीका ढूंढना होगा। चिल्ला रही थी मेरे पास मत आना। मिस्टर गुचन वहाँ पे भाग के पहुंच जाता है तो कहती है मैं नहीं चाहती तुम मुझे ऐसे देखो, चले जाओ यहाँ से। बट वो उसकी पट्टी हटाकर कहता है
मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ। उसे गोद में उठा लेता है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। देन वो उसको हॉस्पिटल ले आया था। डॉक्टर बताता है कि इनको मेंटल स्टिमुलेशन हो गया था, कुछ दिनों में ठीक हो जाएंगी। फिर इनको पिछले 4 सालों से मेंटल इलनेस जो है। तो गुशन एकदम हैरान था। तो नीनी के डैड उसको बताते हैं कि उस किडनैपिंग की वजह से नीनी पे गहरा असर पड़ा था। मिस्टर गुशन कहता है, कौन सी किडनैपिंग? डैड कहते हैं, उस टाइम ये फॉरेन में थी। जैसे मुझे पता चला मैं इसको बचाने के लिए चला गया था। किडनैपर्स ने बोला कि वो तो बस प्रैंक कर रहे थे, ना तो उन लोगों ने पैसे मांगे और ना इसके साथ कुछ किया, बट इसको बहुत टाइम तक लॉक करके रखा अंधेरे रूम में। मिस्टर गुशन उसको सलाहता है, तुम इतनी स्टूपिड कैसे हो सकती हो, मुझे बताया तक नहीं। जिन लोगों ने तुम्हें बुली किया है मैं उनको अब रिपे करवाऊंगा। मिस्टर गुशन को पता चलता है कि इन कार वालों ने किडनैप किया था वो तो लू फैमिली से रिलेटेड है। मिस्टर गुशन कहता है, नीनी का लू फैमिली से क्या लेना देना? तो बताता है कि फैंग और लू फैमिली की यंग मास्टर शी का आपस में चक्कर चल रहा है। पुलिस आकर फैंग को पकड़ के ले जाती है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर गुशन अपने हाथों से नीनी को खिला रहा था क्योंकि उसने नीनी को इनोसेंट प्रूव करा दिया था और कहता है, अब तो तुम मुझे और ज्यादा लाइक करने लगी हो ना? वो हाँ करती है। तो कहता है, अब जब लाइक करने लगी हो तो तुम्हें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी पड़ेगी। कहती है, ठीक है फिर, पर बाद में रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगी। मुंह फुला लेता है तो उसके नाक पे मार के कहती है, ठीक है, और बॉक्स निकाल के रिंग दिखाती है। कहता है, तुम मुझे प्रपोज कर रही हो? कहती है, क्यों, तुम्हें मंजूर नहीं है? कहता है, मुझे तो मंजूर है, इनफैक्ट ये मैं खुद करना चाहता था। और घुटने पर बैठकर अपनी वाली रिंग दिखाता है। नीनी हाँ करके हाथ तक कर देती है तो उसको रिंग पहना देता है। फिर निंग अपनी लाई हुई रिंग उसको पहना देती है और दोनों हक कर लेते हैं। देन दोनों रिंग्स को देखने लगे थे तो कहता है, हम दोनों परफेक्ट मैच है, और उसका हाथ पकड़ लेता है। फिर क्या वो दोनों किसिंग करने लग गए थे और स्माइल करते हुए दोबारा से हक कर लेते हैं। तो कहती है, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। उस टाइम पे जब डॉक्टर ने बोला कि मैं बहुत ज्यादा बीमार हूँ, मुझे हमेशा अजीब अजीब आवाजें आती थी, मेरे इमोशंस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते थे, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम्हें कैसे फेस करूँ। मैं सोचती हूँ तो मुझे तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए था। वो कहता है, मुझे नहीं पता तुमने क्या कुछ सहा है, पर इतना पता है तुमने बहुत अच्छे से काम किया, अब तक की सबसे ब्रेव इंसान हो। कहती है, मेरे जूनियर ईयर में मुझे किडनैप कर लिया गया और वहाँ पे सिर्फ अंधेरा दिखाई देता था और लोगों की बातें करने की आवाज आती थी जो मुझे हमेशा धमकाते रहते थे। तो उसको सलाहता है, अब सब कुछ ठीक हो गया है। कहती है, सॉरी और थैंक यू मेरे वेट करने के लिए। तो गुशन कहता, सॉरी मुझे बोलना चाहिए, मैं तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस नहीं दे पाया कि तुम्हें मुझ पर भरोसा हो। तुम्हारा वेट करना मैंने अपनी मर्जी से किया है, कंपनसेशन के तौर पे मैं पूरी लाइफ तुम्हारा ध्यान रखूंगा। वो रिंग दिखा के कहती है, चलो कल मैरिज सर्टिफिकेट ले आते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में वो दोनों मैरिज सर्टिफिकेट लेके आते हैं। मिस्टर गुशन कहता है, अब चलो जल्दी मुझे हस्बैंड बोलो। तो कहती है, तुम कभी सीरियस बात नहीं कर सकते? तो कहता है, बताओ वाइफ क्या सीरियस बात है? तो पूछती है, क्या तुम अभी लू ग्रुप के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहे हो? तुम उनके खिलाफ केस करना चाहते हो? वो कहता नहीं तो कहती, छुपाओ मत, मुझे सब पता है। अब जब हम साथ में हैं तो हम दोनों साथ में मिलकर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। कहता है, ठीक है, मुझे पता चला है उस शीए ने तुम्हारा किडनैप करवाया था और लू ग्रुप काफी पावरफुल भी है, स्पेशली उसके डैड जो कि लू ग्रुप के चेयरमैन है, और मैं तुम्हारे लिए तो किसी से पंगा ले सकता हूँ। तभी वहाँ पे लू ग्रुप के चेयरमैन आना चाहते हैं। मिस्टर गुशन निंगनी को प्रोटेक्ट करने लग गया था, खबरदार अगर इसको हाथ लगाने की हिम्मत भी की तो। बट मिस्टर लू तो उसका हाथ पकड़ने लग गए थे। फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, मैं तुम्हारा फादर हूँ। मिस्टर गुशन एकदम हैरान था। निंग कहती है, पर तुम्हारा बेटा तो वो शीए है ना? चेयरमैन लू उसको डीएनए रिपोर्ट दिखाते हैं, बताते हैं कि शीए मेरी वाइफ और किसी और का बेटा है, मेरा बेटा नहीं है। मिस्टर गुशन मेरा बायोलॉजिकल बेटा है। निंगनी रिपोर्ट देखती है, हाँ ये सच है, मिस्टर गुशन तुम्हारे डैड है। डैड मिस्टर गुशन से माफी मांग रहे थे कि तुमने इतना गुस्सा है। इनफैक्ट उनकी वाइफ ने बताया नहीं था कि उनका बेटा मिस्टर गुशन भी है, और कहते हैं मैंने शीए से सब कुछ वापस ले लिया है और तो और उसको लू ग्रुप से भी निकाल दिया। अब से वो मरे या जिए मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। देन वो निंगनिंग का थैंक यू करते हैं और साथ में माफी मांगते हैं, और उन्होंने शीए को भी जेल भिजवा दिया था। देन फिर निंगनिंग को पता चलता है कि इनफैक्ट शीए को पता चल गया था कि मिस्टर गुशन ही लू ग्रुप का असली बेटा है, इसलिए मिस्टर गुशन से जेलसी की वजह से उसने निंगनिंग को बुली किया, क्योंकि उसे पता है कि मिस्टर गुशन सबसे ज्यादा निंगनिंग से प्यार करता है। मिस्टर गुशन कहता है, तुम मेरी वजह से किडनैप हुई थी? तो कहती है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, समझे, बुरे लोग तो होते ही बुरे हैं। डैड मिस्टर गुशन से माफी मांग रहे थे, पता स्टार्टिंग से लेके तो सब कुछ निंगनिंग ने फेस किया है, मुझे बस इसकी फीलिंग्स की परवाह है। उसको पकड़ लेता है। निंगनिंग चेयरमैन लू से कहती है, चलो आज साथ में खाना खाते हैं। वो खुश हो जाते हैं। फिर वो दोनों अपने अपने डैड के साथ बैठ के खाना खा रहे थे, और बताती है कि सारा खाना मिस्टर गुशन ने बनाया है। मिस्टर गुशन खुद अपने डैड को सर्व करता है, तो वो भी खा के देखते हैं, हाँ ये तो सच में बहुत डिलीशियस है। निंगनिंग कहती होगा क्यों नहीं, मेरा हस्बैंड परफेक्ट है। तो गुशन के डैड कहते हैं, इन दोनों की जल्दी एक वेडिंग पार्टी रखनी चाहिए। निंगनिंग सच में बहुत अच्छी लड़की है, हमारी लू फैमिली की खुशकिस्मती है, और मिस्टर गुशन की भी कि उसको इतनी अच्छी वाइफ मिली है। निंगनिंग स्टाइल मार रही थी, बट निंगनिंग के डैड कहते हैं, असल में मिस्टर गुशन ही बहुत अच्छा है, मुझे तो उसको थैंक यू करना चाहिए कि वो सिर्फ निंगनिंग को सहन कर सकता है। और वो लोग चीयर्स करके ड्रिंक कर रहे थे। निंगनिंग कहती है,
तो तुम्हें गू ग्रुप के साथ साथ लो ग्रुप को भी संभालना होगा। क्या तुम्हें मेरे साथ बेबी करने के लिए टाइम मिल जाएगा? मिस्टर गुचेन कहता है मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है मेरी वाइफ और मैं इस काम पे आज रात ही लग जाऊंगा। वो उसके मारती है, क्या बोल रहे हो? न्यूज में बताया जा रहा था कि लो ग्रुप का रियल बेटा मिल गया है जो कोई और नहीं मिस्टर गुचेन ही है और उसकी निंगनिंग से शादी हो रही है। ये सुन के तो जियाओ के तन बदन में आग लग गई थी। इधर निंगनिंग मिस्टर गुचेन से कहती है यहाँ पास में बहुत अच्छी ब्राइडल शॉप है, चलो ट्राई करने चलते हैं। तभी वहां पर जियाओ चाकू लेके पहुंच जाती है। मारने लगी थी बट मिस्टर गुचेन आगे आ जाता है और बॉडीगार्ड्स आके जियाओ को पकड़ लेते हैं। मिस्टर गुचेन नीचे गिर गया था तो निंगनिंग रोने लग जाती, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं निंगनिंग बहुत अच्छे से अपने शेन ग्रुप को मैनेज कर रही थी और इवन लो ग्रुप के साथ कोऑपरेशन भी करती है। जैसे ही घर आती है मिस्टर गुचेन घर पे बैठा हुआ वेडिंग फोटोज देख रहा था, इवन उनके स्कूल फोटोज भी। कहती है हस्बैंड, वो कहता वाइफ वापस आ गई तुम? सीधे जाकर उसे पकड़ के बैठ जाती है और हक कर लेती है। तो कहता है क्या मेरी वाइफ ने मुझे इतना मिस किया? पूछती है तुम्हारी चोट अभी तक ठीक नहीं हुई? तो कहता है डॉक्टर ने बोला जल्दी ठीक हो जाऊंगा मैं। पूछती है जब हमारा ब्रेकअप हुआ था क्या तुमने कभी न्यू गर्लफ्रेंड ढूंढने के बारे में सोचा नहीं था जो ज्यादा ओबीडिएंट हो, तुम्हारी सारी बात माने और तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करे? कहता है अगर मेरी शादी तुमसे नहीं होती तो मेरे लिए शादी का कोई मतलब ही नहीं है। तुम्हारे बगैर तो मैं पूरी लाइफ सिंगल ही रह लेता। और उसके फोरहेड पे किस कर लेता है मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। तो भी उसको हक कर लेती है। नेक्स्ट सीन में दोनों डैड चीयर्स करके टी पी रहे थे। अभी निंगनिंग आती है, वो पूछता है क्या हुआ, तुम पूरा दिन आज रूम में थी? डैड मिस्टर गुचेन को डांटने लग जाते हैं कि कहीं तुमने निंगनिंग से फाइट तो नहीं कर ली, बता दो मेरे डॉटर इन को परेशान किया तो। निंगनिंग के डैड कहते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता, जरूर निंगनिंग ने इसको बुली किया होगा। निंगनिंग कहती है मैंने इसको बुली नहीं किया और मुझे कुछ अनाउंस करना है। फिर सबको रिपोर्ट दिखाती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। दोनों डैड्स तो बड़ा खुश होते हैं। निंगनिंग कहती है मैं मॉम बन गई हूँ तो रेस्ट करने जा रही हूँ। जैसे मिस्टर गुचेन वो रिपोर्ट देखता है वो तो बहुत ज्यादा हैरान था और फिर बहुत ज्यादा खुश होने लग जाता है कि मैं सच में डैड बन गया हूँ। निंगनिंग चलो मैं चलती तुम्हें चेकअप के लिए ले चलता हूँ। कहती क्यों, तुम्हें भरोसा नहीं मैं प्रेग्नेंट हूँ? तो कहता ऑफ कोर्स है, प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, मैं घर पे रह के तुम्हारा ध्यान रखूंगा। दैन उसे पकड़ के ले जाता है। दोनों डैड बहुत ज्यादा खुश थे और वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और फिर क्या वो लोग साथ में खुश रहने लग जाते हैं। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।